अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हेलमेट की पाबंदी, इस पे पहले हम एक प्रोग्राम कर चुके, आवाम को आगाही दी, आवाम को वार्निंग दी, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हेलमेट तक तकसीम किए। लेकिन आवाम जो है वो ताल अभी भी ये कह रही है आगाही नहीं है, हमें समझाया जाए। मेरे ख्याल में ये समझाने की चीज़ तो है ही नहीं, हमें अपनी हिफाजत का खुद ज़िम्मेदार भी होना चाहिए। और ये एक ऐसा कानून है जो कि आज तो नहीं, कल नहीं, बल्कि जब से कानून बने हैं तब से नाफिजुल अमल है। हमें खुद अपना ख्याल करना होगा। और बहुत सारे नित नए बहाने भी हैं। यहाँ हमारे से हैदर शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। यहाँ ट्रैफिक वार्डन की तरफ से और सख्ती से फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस को आईजी पंजाब की स्पेशल शाबाश भी दी गई है कि आपने सबसे ज़्यादा नो एक्सक्यूज़ के ऊपर जो है चलान किए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एक्सक्यूज़ होंगे और मेरे ख्याल में हम एक्सक्यूज़ में वैसे ही बड़े टॉप लिस्टेड में आते हैं। हमारे पास बहाने ऐसे ऐसे होते हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम में दिखाए। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि लोगों में कितना ताहाल अभी भी शाऊर आया है और अभी भी लोग यही बहाना बना रहे हैं, शाऊर नहीं है, हमें सिखाया नहीं गया, हमें बता वार्निंग दे दें, और बहुत सारे बहाने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इंचार्ज सेक्टर सिविल लाइन सैयद अमीर हैदर शाह, हमने आईजी साहब के विजन के मुताबिक, डीआईजी साहब ट्रैफिक, सीटीओ साहब, सीपीओ साहब, आरपीओ साहब के मुताबिक तमाम को अवेयरनेस के दी है। ये सोशल मीडिया पे भी चल रही कैंपेन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, तमाम मीडिया पे हमने दी है। इसके बावजूद जो आम है वो बहाने ऐसे बनाती है कि हमें तो कोई अवेयरनेस नहीं है। हालांकि जितनी ज़्यादा चलाने फैसलाबाद में हुई है या इनको अवेयरनेस हुई है, पूरे पंजाब में कहीं भी नहीं है। और इसके अलावा हम अब भी भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये हेलमेट पहनना कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें किसी का फ़ायदा हो। हेलमेट पहनने में ये है कि हेलमेट पहनेंगे तो इनकी खुद की हिफाजत है, हर जो राइडर है उसकी अपनी हिफाजत की है। इसलिए हम आप भी आपके चैनल के थ्रू भी तमाम से रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। आपके साथ ही यहाँ लोग रोक भी रहे हैं, आप इनसे बात भी ज़रा गुफ्तगू कर लें साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? जी माना वाला। लाइसेंस भी बना है आपका? जी लाइसेंस बनवाने दिया है अभी। उम्र क्या आपकी? उम्र 24 साल। माशाल्लाह, आपने बड़ी खूबसूरत कटिंग करवाई है, तो ये आपको ख्याल है कि कटिंग करवाने से इंसान प्यारा लगता है? जी ऐसे ही है, दुनियादारी है, चलना पड़ता है। दुनियादारी चल रही है, तो दुनियादारी में हेलमेट के साथ नहीं चलते? हेलमेट है लेकिन फ़िलहाल परेशानी बनी है इसलिए। क्या परेशानी है? ये धूप है, गर्मी है इसलिए। यार नहीं, ये धूप गर्मी में तो बल्कि देखें ना, आप इतना प्यारा चेहरा, दाने निकल रहे हैं, हेलमेट पहनोगे तो महफूज रहोगे। ये भी बात ठीक है आपकी, पर क्या करेंगे। क्या करना है फिर, क्या करें, बताएं हमें क्या करें? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि तरतीब वाइज हर बंदे को हेलमेट चेक करें। गवर्नमेंट और वो तो चेक कर रहे हैं, आप पकड़े गए हैं अब। ये पकड़े गए हैं तो देखें, अगर आधी दुनिया ने हेलमेट पहना हुआ है, नहीं तो पहना, वो रोक रहे हैं, अब चलान भी करी जा रहे हैं। रूल या सबके लिए एक होना चाहिए, पहनना चाहिए, ना पहनना चाहिए। कोताही की है जी तो आइंदा कोताही करेंगे नहीं इंशाल्लाह। देखें रूल है सबके लिए एक है, हम पहनेंगे, बाकी भी पहनना शुरू करें। लेकिन ये है कि अगर हमें जुर्माना आता है बाकी लोगों को भी होना चाहिए, बाकियों को भी होना चाहिए। बिल्कुल होगा, को चाहिए ना। नहीं नहीं होगा, ये देखें अभी आपके साथ साथ दूसरों को करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कित्थों दे रहने वाले हो? ते शाह हुणे आए हो तुसीं? ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मेन हाईवे के उत्तर तुसीं लंघ के आए हैं, हेलमेट ही मौजूद नहीं। शाह साहब ज़रा आप भी आ जाएँ। देखिए ये शाहकोट से आए हैं और हेलमेट मौजूद नहीं है, ये सबसे बड़ी कोताही है। कि तो सिटी के अंदर हैं और आउट ऑफ सिटी आए हैं, इतना लंबा सफ़र करके, और हेलमेट मौजूद नहीं है। इनसे पहले पूछे ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। सबसे पहली बात है कि आपके पास अवेयरनेस नहीं है कि आप रोड कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस। सेकेंडली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेलमेट पहनेंगे। आप क्यों नहीं पहनते हेलमेट, कोई इसका रीज़न है, कोई सॉलिड रीज़न है तो बताएं। मैं दुकान से लेने लगा था लेकिन वैसे निकल आया जल्दबाजी। फिर आपका अभी तो चलान होगा, इस पे तो बहुत सख्ती से अमल हमें करना पड़ेगा, तब आप जो हैं जाके पहनेंगे हेलमेट। हेलमेट है जी बिल्कुल है। कहाँ? वो उधर ही रह गया, दुकान पे छोड़ा है। वजह उसकी सही सच्ची सच्ची बताएं। सी बस वैसे कहना कि सर पे डाल के आना था, इसलिए मैंने एनक ले गया। तो क्या चीज़ लेने के आए शहर से, फैसलाबाद वो से? वैसे थोड़ा सामान ही नहीं है। कितने का होगा सामान? सामान तो सस्ता ही है, कितने का तकरीबन? 5000 का हो जाएगा। अच्छा, तो जुर्माना अब कितना होगा इन्हें? इन्हें 200 फाइन होगा। आप ये मुझे बता दें सिर्फ कि हेलमेट जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें फ़ायदा किसका है? बिल्कुल खुद अपना अपना फ़ायदा है उसका। आपका अपना फ़ायदा है तो आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बस ये कोताही है हमारी, सही कुछ इसी नहीं। जो आपने गलती की उसकी आप मुझे आपने उसकी सज़ा बिल्कुल जी मिलनी चाहिए। और ये हम मेन एरिया में मौजूद हैं। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर, मैं अब आपको ये ज़रा सिर्फ यहाँ गुजरिएगा तो हसन आपको दिखाएंगे
कि ये ट्रैफिक गुजरने के साथ ही पीछे से जो बाइक्स आ रहे हैं उसमें से आप सिर्फ गिन लें, मतलब मेरे ऊपर तनकीद हो सकती है कि मैं लोगों को रुकवा के चलान करवा रहा हूँ, लेकिन अगर हम खुद काउंट करें तो वो देखें आसन में ये दिखाइएगा, ये भाग रहे हैं, वो देखें उन्होंने देखा कि आगे वार्डन खड़े हैं, उन्होंने वहाँ से वन वे तोड़ा है और भाग निकले हैं। ये है हम लोग और ये है हमारी सोच। मेरे ख्याल में इनकी तस्वीरें, इनकी शक्लें आनी चाहिए। और ये हज़रत साहब भी आए, इनसे भी रोक के पूछेंगे कि हम हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो इतना मायूब क्यों समझते हैं। मेरे ख्याल में इस गर्मी में ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, वो गर्मी से बच रहे हैं, महफूज रह रहे हैं। और ये देखें यहाँ भी हेलमेट का इस्तेमाल, एक शख्स है, अगर 6 रुके हैं उनमें सिर्फ एक पीछे बाइक से आने वालों में भी एक है। सिर्फ मकसद दिखाने का ये है कि लोगों में तादाद बिल्कुल नमक के बराबर है जो लोग इसका इस्तेमाल करें। कानून शिकनी हम करते हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं। यहाँ एक दोस्त ये आए हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से ही हूँ। किस जगह से? मिलर टाउन के पास। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर। प्लॉट बेच दो जी। हेलमेट क्यों नहीं पाया? हेलमेट भाई बस हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए। या इन्नी खुशी सी प्लाट से पैसे लैंड चलेंगे आइए और बिकते नहीं, जल्दी हेलमेट ही भूलेंगे। नहीं ये तो बात नहीं है, बस हेलमेट पहनना चाहिए, ये तो मैं नहीं, वो तो सानू मानता पता, पाया क्यों नहीं? हूँ। ले लेते है है तो है, लेकिन बस यूज़ करने में थोड़ी होता है कि क्या मुश्किल होती है? बस नया नया नहीं, कई दफ़ा यूज़। मेरे ख्याल में आप हफ्ता यूज़ करेंगे फिर पुराने हो जाएंगे। हाँ जी, ऐसे ही बहुत सारे काम हम नहीं करते हैं। जी, पहली बार आपने प्लॉट बेचा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े प्रॉपर्टी डीलर आप बन गए हैं, जी। तो ऐसे ऐसे हेलमेट भी यूज़ करेंगे तो अच्छे शहरी बन जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, ये तो मैं भी समझता हूँ कि ये हमारी खुद की सेफ्टी है। खुद की सेफ्टी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के रहायशी? हाँ जी, हेलमेट आपने नहीं पहना हुआ। हम ये बताएं कि हम रह कहाँ पे रहे हैं? इंडिपेंडेंट स्टेट में रह रहे हैं या जंगल में रह रहे हैं? जंगल में कभी किसी ने हेलमेट पहना? जंगल कैसे जी? रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में कहीं? तो मुझे इसका आप कह रहे हैं कि ये हेलमेट किधर है? हाँ जी। यहाँ जो कमिश्नर या दूसरे जो हाई लेवल के जो लोग हैं उन्होंने हेलमेट कभी बाइक पे या कहीं भी उन्होंने यूज़ किया है? वो तो वायलेशन कम्प्लीटली करते हैं, कभी उनको रोका है? मेरे नज़दीक हज़रत साहब यहाँ से कोई भी गुजरेगा ना मैं उन्हें रोक रहा हूँ। कोई भी नहीं रोकता। मैं तो कमिश्नर को कोई मेरे हाथ अंदर लगा के देखे। मेरे अंदर इतनी जरूरत है। मैं तो मैंने मुंह में जंगल सवाल में किया। बैठा हूँ, मेरा चलान करना कर लें। आप मैं किसी independent state का मैं सुन citizen लेना, मेरी बात सुन लें। आप बड़े माशाल्लाह आपने सुनते 90 चेहरे पर सजाई 5 में नमाज़ पढ़ते होंगे, फिर जंगल के कानून में आप नमाज भी पढ़नी छोड़ दें कि जंगल में तो फिर होता ही कुछ नहीं है, फिर अल्लाह पे भी मान छोड़ दें। सुनी नहीं जाती सारा जो है। दो बातें काइंडली आप मौलवी साहब, क्या नाम है आपका? महमूद साहब, आप ये बता दें कि हेलमेट पहनने में कोई कमिश्नर साहब का फ़ायदा है कि आपका फ़ायदा अगर है? मेरे कहने का मतलब है कि लोअर जो स्टैंडर्ड के लोग हैं उनके लिए सारे रूल ऑफ लॉ। सारा अच्छी बात है ना। हाई आपकी स्टैंडर्ड के लोग हैं उनको कभी आपकी पूछा? ज़िंदगी ये की मैं इबादत होगी। ख्वार हो रहा हूँ कमिश्नर के पास, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या बीत रही है। आप बताएं, आप आप लोकल तो पर्सन आपको सुन ले। लोकल पर्सन को तो आप फटाफट हिट करते हैं, रूल ऑफ लॉ आ जाओ, ये करो वो करो। हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं उनको तो कोई ग्रिप नहीं करता, उनको तो सल्यूट करते हैं। उधर तो कहते हैं वायलेशन नहीं करनी, वो कमिश्नर की गाड़ी पीछे हो जो सर सर सर। उस वक्त क्या होता है? वो इंसान है, वो ज़्यादा सीनियर है, उन्होंने बड़ा प्यारा वो सवाल, टैक्स पेयर नहीं है, हम टैक्स पेयर बड़ा नहीं प्यारा है। सवाल, बड़ा प्यारा सवाल आपसे पूछा। आपके लिए अच्छा है या उनके लिए? आपके लिए बेहतर है कि वो कमिश्नर साहब के सबके लिए लिए बेहतर है। अगर वो बाइक नहीं अगर वो चलाते। इम्प्लीफाई नहीं करेंगे, सर वो बाइक नहीं चलाते, वो बाइक नहीं अभी चलाते, आप कार बाइक ड्राइव चला- अगर करते हैं हाँ, वो तो उनके वायलेशन क्यों करते उनके हैं? पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। check वो किया वायलेशन जाएगा। क्यों करते हैं? अगर नहीं, वो कमिश्नर नहीं की गाड़ी करते। इधर से गुजरेगी वो वायलेशन करती है वो नहीं जाएगी, आप करेंगे। सारे पीछे हो जाएंगे, सर, सल्यूट करेंगे। क्यों kindly करते जो हैं? हम- नहीं, यहाँ पे इनसे प्यार से हम सवाल करते। देखें मेरी बात सुने, जब अगर हम इस मुल्क की बात कर लेते हैं, जंगल को किसने ठीक करना है? मैंने और आपने। अगर हमने इनके ऊपर डिपेंड करना है तो फिर छोड़ दें। मेरे ख्याल में दीन अगर ऐसे फैलना होता फिर नबी पाक और उनकी मुहर्रम का दिन चल रहा है, फिर आल औलाद करती कुछ ना कि दीन खुद ही फैल जाएगा। यही काम बड़ा आम करते से मैंने हैं, आपसे सवाल कर करने दिया। चले जाना, हम ही इनको फॉलो कर रहे हैं, इन करप्ट सर लोगों जी को। छाड़ दो, करप्ट कब्रानू माफिया चल को जाए। हम मैंने ही- आपसे बड़ा सवाल हम ही- पूछा है, अगर इमाम हुसैन भी ये समझते कि इन्होंने आप ही दीन फैला लेना, क्यों भी कुर्बानी ना देंगे, वो तो जनती से ये मुहर्रम में तो हमें मैसेज देता है, हमने हक के ऊपर खड़े होना है, ना हक के पीछे नहीं चलना। आप ये कह रहे हैं ना कि वायलेशन की है, मैं कह रहा हूँ मैंने वायलेशन किया, चालान कर दो। जंगल, मैं तो कहता हूँ ये जंगल मैं है, तो कोई आपसे एक state अच्छा नहीं है। मैसेज चाहता हूँ कि आप आवाम को, मेरे जैसे और अपने जैसे जो आम आवाम है उनके लिए तो मैसेज दे देना। मैं कोई मैसेज डिलीवर नहीं करता, कोई कमेंट नहीं मैं करना चाहता। मैं क्यों बहस करूँ? मुझे पता है कि होना ही कुछ नहीं है, पागलों की जन्नत है ये, लगे रहो, कुछ भी नहीं होना। मेरा चालान करे, मैं कोई कमेंट पास नहीं करना अच्छा, वो उम्मीद भी रख के एक फ़ाइल लेके फिर रहे हैं कि मैं
मुझे ये वैसे इनसे मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बड़े एक खूबसूरत इंसान हैं, वैसे खूबसूरत दिल के भी होंगे, कि हम अपने अंदर थोड़ा सा हम दीन इस्लाम से जो सीखते हैं हम तदब्बर लेके आएँ, सब्र लेके आएँ। सब्र ये नहीं है कि कोई गलत कर रहा है तो हम भी गलत करेंगे, कोई सही है तो हम सही पर बनेंगे। हमें खुद अपने आप देखें, मेरी बात सुने, आपने बड़ा खूबसूरत जुमला खुद बोला है कि मैंने अपनी कब्र में जाना है, तो अपनी कब्र के लिए हमने तो खुद तैयारी करनी है ना। छाड़ दो कमिश्नर ने मेरे फुल नहीं पा के जाने कब्र से, मैनू भी पता है। मुझे मैं फिर वहीं पे आऊँगा, मैंने वायलेशन की है ना, मेरा आप चालान करें। मैं हमने कहा हम आइंदा से आपसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं बड़े प्यार से कि पहने मुझे आप एक शहरी अच्छा नहीं बागी हूँ, मुझे जो मर्जी कर लो, मैंने वायलेशन अब करनी ही करनी। अब क्यों बागी सारे हैं? वायलेशन करते हैं, हाई स्टैंडर्ड के लोग क्यों वायलेशन करते हैं? वो इंसान है, वो टैक्स पेयर है, मैं भी टैक्स पेयर हूँ। अब काम क्या करते हैं? अच्छा मेरी एक काम क्या करते हैं? मेरी बात सुने, जब उन्होंने यहाँ से गुजरना होता है शराफिया ने, उस वक्त सारा शहर वार्डन ऑफ करके सारे साइड पे खड़े सल्यूट के लिए खड़े हो जाते हैं। वो ज़्यादा सुपीरियर है, हम इन्फीरियर हैं, हम जानवर हैं। मातहत का हमें रोकते हैं कि भाई बादशाह सलामत ने गुजरना है, क्यों? वो वायलेटर्स नहीं है। मैं एग्री करता हूँ आपसे, इस बात पे एग्री करूँगा। फिर मुझे अब ये बताइए, आप क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस हैं? प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। देखें, कारोबार के अंदर हर चीज़ के अंदर बहुत सारे कवानीन होते हैं, हम भी 100 ऐबों के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन उन ऐबों को ठीक करके दुनिया अच्छी बनेगी ना। हम एक कैरेक्टर अच्छा बनेंगे दूसरों के लिए, ताकि दूसरे लोग अडॉप्ट करेंगे। आपकी औलाद है, आपके अजीज़ अकरबा हैं, वो लोग अडॉप्ट हमें करेंगे ना। अगर हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई और भी नहीं अडॉप्ट करेगा क्या? फिर वो जंगल का कानून तो हम भी उसका हिस्सा बन जाएंगे ना। मैं इस माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, फिर हम भी उसी जंगल का हिस्सा बनते जाएंगे। मैं भी ना निकलूँ मैंने इनसे पहले प्रोग्राम सख्ती से फिर आवाम से पूछा, हेलमेट छोड़ दें इनके लिए, हम अपनी जानों के लिए खुद तो, ये तो कुरान ने कहा है कि इंसान अक्लमंद जो अपनी जान का खुद तहफ़्फ़ुज़, उसके ऊपर पहले है अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये सारा बिजनेस है, ये सारा बिजनेस है। नहीं, कुरान नाउज़ुबिल्लाह बिजनेस नहीं है। शहबाज शरीफ का जो बेटा है उसका ये बिजनेस है, हेलमेट को वो डील करता है, पोल्ट्री के मैटर्स को वो डील करता है, फार्मेसीज के सारा होल्ड। अच्छा, वैसे पोल्ट्री वाला, मैंने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है ना, चेयरमैन, वो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी सख्त इतनी ज़्यादा लड़ाई थी कि वह नून लीग के किसी मीटिंग में नहीं जाते थे। उन्होंने मुझे कसम खा के बताया कि हमजा का कोई कारोबार नहीं है। अब ये हमारे पास अफवाहें बहुत, मैं वही कहा, ये तो बहुतान में भी गुनाह है, हम ना करें ऐसी चीज़ें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जंगल के कानून को हमने ठीक करना है, आप जैसे बहुत सारे अच्छे लोगों ने ठीक करना है। अगर कोशिश करें, बिलाशुबा बहुत सारी चीज़ों में मायूस होंगे, लेकिन मायूसी तो कुफर है, हम कुफर की तरफ भी नहीं जाना चाहते। मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरे एक छोटे भाई बेटा होने के नाते मेरी रिक्वेस्ट मान लें कि आप कह रहे हैं, एक छोटे बेटे ने रिक्वेस्ट की है कि हेलमेट यूज़ करना है, मेरे बेटे को मैं पसंद हूँ कि मैं सेफ रहूँ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। वही कह रहा हूँ, आप जो मर्जी कर लो, मैं बागी हूँ। मेरे सामने जब कमिश्नर गुजर रहा ना, कोई भी गुजर रहा, मैंने नहीं रुकना होता। अगर वो गुजरेगा मैं भी गुजरूंगा। चलिए, शूट चल नहीं शाह साहब, मैंने उन्हें बेटा होने के नाते रिक्वेस्ट कर ली, वो कह रहे शूट कर दें। ये प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, दाढ़ी भी सही है, बहुत सारे हम लादीन हो गए ना बहुत सारी चीज़ों पे। दफ्तर से आ रहा हूँ, डीसी ऑफिस में मिला दूँ, मैं नमाज पढ़ी जाके। डीसी ऑफिस में मुला दें यार, देखो थोड़े पहले सानू ਉਹੀ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਹਟਿਆ ਵਾ कि सरकारी अफसरां ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। आप कैसा फील कर रहे हैं सर? वैसे ही सांस आ रहा है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं अपना। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿੰਦੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੀਸੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ है। हेलमेट था हमारे पास, चलिए। बगैर तो नहीं है हम। नहीं लेकिन इसे लटकाना नहीं है ना। अच्छा, ये वैसे शाह साहब ये बात सही है कि हमारे भी कुछ लोग जो हैं वो, जैसे उन्होंने कहा जी मैं हेलमेट लटकाया हुआ है, हमारे पास, मैं वही कहना, जो आपने प्रोग्राम स्टार्ट में गिले शिकवे और बहस मुबाइसे इतने ज़्यादा हैं कि आप इन्हें रोकते हैं। मैं तो वो सलूट पेश इसलिए करता हूँ कि वार्डन्स हों, डॉक्टर्स हों, जो प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, उनके पास तो इतने रोज़ के गिले हैं कि वह बात उनकी भी सही है। एक रोकने वालों को कहते हैं सारे ही जो देखे 3 हेलमेट है, बाकी किसी का भी नहीं है। अब वो जिसे रोकना उन्होंने कहा बाकी भी फड़ो, जिन्होंने कल नहीं फड़िया। सभी का ये गिला है कि सभी को एक दफ़ा रोक लें। असल में दिखाई गई पुलिस एहलकार है, बावर्दी है, उसने हेलमेट नहीं पहना। मैं ये चाहूँगा अगर वो हमारे से दूर है तो उसकी शक्ल ज़रूर नज़र आए कि हम जब हमारे ऊपर फिर तनकीद होती है कि हम ऐसे लोगों को रोकते हैं और जो कि आम आवाम है, और उनको नहीं रोकते जो हेलमेट का इस्तेमाल ना करते हुए सरकारी मुलाजमीन है। और मैं कहता इनकी शक्लें चलाना भी हमारे लिए काबिल कबूल होगा। जैसे वो डीसी ऑफिस का मुलाजिम था, तो इसकी शक्ल देख कर मैं डीसी साहब से मुतालबा करूँगा, क्योंकि बंदा भी यही कहा गया, डीसी और कमिश्नर मौजें करते हैं, फिर उनके मुलाजमिन भी मौजें करेंगे, और डेफिनेटली उनको सबसे पहले कानून
के दायरे में आना चाहिए। जैसे वार्डन्स हैं, मैंने बहुत देखा कि मोस्टली 80% जो वार्डन्स हैं वो हेलमेट पहने, ताकि हम कानून शिकन होंगे, किसी को सबक नहीं सिखा सकेंगे। हमारे CDO साहब का ना सबसे पहले हुक्म हमारे लिए कि तमाम जो ट्रैफिक स्टाफ है ज़िले वालों को भी यही कहा गया है सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट करें, वो हेलमेट पहने। इसी तरह जैसे आम लोग पहनते हैं, हम कोई कानून से बालातर नहीं है, जैसे हेलमेट आम लोगों की हिफाजत करता है उसी तरह ही हमारी भी हिफाजत करता है। सबसे बेहतर है कि हम खुद एक अच्छे शहरी बने और ख़ुद भी पहने, ताकि हम एक नमूना बने, लोग हमें देख के तमाम लोग हेलमेट पहने। तमाम लोग हेलमेट पहने। अभी सिग्नल, अगर आपको 2 मिनट के लिए तकलीफ नहीं तो गुस्सा तो नहीं करेंगे? आपको हेलमेट में सांस आता है? नहीं, कभी भी नहीं है। नहीं, सांस आता है हेलमेट के अंदर? आता है। अच्छा, मैं अब आप मेरा सवाल ही मेरा समझ सके, बिल्कुल सही सांस आता है। कोई आता दिल का, दिमाग का, कोई ब्लड प्रेशर का मर्ज? सर ना झूठ बोल रहे हैं। जो लोग पक्की बात है, ये ऑन रिकॉर्ड में इसलिए ले रहा हूँ, मुझे लोगों ने कहा जी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सर एक मसला है, जिसको तकलीफ है ना दमे की, उसका हम कुछ कह नहीं सकते, उसका होता है। लेकिन देखें हेलमेट के ऊपर फिर ना वो दुपट्टा ना लेने या मफलर ना लें तो फिर तो कुछ भी नहीं होता। या देखें ना, यहाँ से ऐसे देखें ना, इधर हाँ, पहन के आप मुंह तो वैसे ही बाहर है, बिल्कुल सही है। सांस आ रही है, खुल के आ रही है, ये भी बंद कर देना, फिर भी आ रही है सांस। ये महफूज भी करती है हेलमेट? महफूज हेलमेट तो बड़ी चीज़ है ना, अच्छी चीज़ है, हेलमेट पहनने चाहिए, पहनने चाहिए और इसका एहसास भी करना चाहिए और ये सेफ है। देखो ना, साड़ी ना ट्रैफिक जड़ी ना बड़ी ना डेंजरस है आजकल तो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, किसी को गाड़ी ना पता नहीं, मोटरसाइकिल ना पता नहीं, हर बंदा गड्डी मोटरसाइकिल दौड़ ला। क्या करते हैं आप? काम हेलमेट बहुत जरूरी। काम क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ? IFL। चलें, बहुत शुक्रिया। ये देखें लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं खुद भी और लोगों को बता रहे हैं कि अपने आप को सेव रखें। ये नहीं है लोगों को सेव करना है, खुद को भी सेव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इधर भी एक दोस्त ने हेलमेट पहना है, वो देखें बहुत सारे लोग पहनना शुरू हो गए हैं, लोगों की तादाद बढ़ी है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम वायलेशन भी कर रहे हैं। एक यहाँ बड़ा खूबसूरत सा नौजवान मौजूद है जिसे रोका गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं ऑनलाइन वेब ऑनलाइन वेब वर्किंग करते हैं, तो हेलमेट कहाँ रह गया? हेलमेट मेरा बाइक पे ट्रैवल ही कम है, इसलिए बस ये है ही नहीं। नहीं है ही नहीं। तो अब तो चलान हो जाना है। अब तो देखें ये कोई तो बात नहीं, ले लेते हैं। क्या चलान पे कर देंगे या हेलमेट भी लेंगे? नहीं, चलान पे करते हैं, हेलमेट भी ले लेते लेंगे, पक्की बात है। इंशाल्लाह। तो पढ़े लिखे हैं आप, मेरे ख्याल में आपको हमसे ज़्यादा इस सोसाइटी के लिए एक पिक्टोरियल पिक्चर बन जाना चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब आपको है कि आपने ये गलती की है, उसको सुधारेंगे। हाँ, बिल्कुल। चलें, ये देखें जी शाह साहब, बड़ी अच्छी चीज़ है। इस नौजवान ने किसी तौर बहस नहीं की, जैसे उस शख्स ने तो कह दिया मैं हूँ ही बागी, मुझे गोली मार दें। उन्होंने कहा जी नहीं, मेरी गलती है, मैं उसे सुधारूंगा और हमें अच्छे माशरे में अच्छे शहरी होने का एक सबूत भी होता है। गलती हम भी करते हैं, गलतियों को पुतला है, चलता फिरता लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देता है, लेकिन सही करना हमारा काम है। इंसान खता का पुतला है, सारी बात है जी। गलती हम आम इंसान से भी हो सकती है। यहाँ पे हम कोई क्रिमिनल लोगों को नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, यहाँ ये पे criminal- वायलेटर, यहाँ पे आम आवाम है जिसमें तमाम किसी से भी वायलेशन हो सकती है, उसकी सज़ा मिलती है कि आइंदा वो वायलेशन ना करे और उसकी बेहतरी के लिए। ये एक दोस्त बना। अस्सलाम वालेकुम, ये कबड्डी के प्लेयर लगते हैं? पक्की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। किस लेवल पे खेलते हैं? नेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल खेला है? किस मुल्क के खेल गए? तुर्की के। तुर्की खेल गए हैं। वहाँ हेलमेट माफ़ है? वो देखा होगा सड़क पे, वो तो नहीं माफ़ करते। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਗਏ। ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਲੇਕਿन महफूज रहूँगा तो खेलूँगे ना। किधर रह गए हेलमेट? मैं गाड़ी रह गया, मैं जल्दी में निकला फर्स्ट टाइम सुबह। तो मैसेज दे दें आप, क्योंकि आप लोगों का मैसेज ये देखें जी, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं कबड्डी के, पाकिस्तान के बाहर भी खेल के आए हैं, तो ये इन्होंने कहा जी मेरे से गलती हुई है, तो अब इस गलती को कैसे सुधारेंगे? हम आने वालों को कहेंगे यार प्लीज़ हेलमेट पहन के आए, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पहनेंगे। पक्की बात है, इंशाल्लाह। देख लें, पक्का हो गया। क्यों घुटने पे चोट लगी, आप फ़ौरन वो टेपर टूपर लगा लेते हैं ताकि मैं फिट होके खेलूँ। फिट रहेंगे तो खेलेंगे, महफूज रहेंगे तो खेलेंगे, फिर पाकिस्तान का हम नाम झंडा लेके चल रहे हैं। पक्की बात है। चलें जी, उन्होंने मेरी गलती है, मैं उसको ठीक दोस्त सुधारूँ। बेटा थोड़ा सा आगे आ जाओगे? अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? हुसैन अहमद। क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ, किस क्लास में? सेकेंड ईयर के पेपर दिए। आपको लाइसेंस बना हुआ? लाइसेंस नहीं, पापा का ही। ID कार्ड? आईडी कार्ड माशाल्लाह। ये हज करके आए हो जो वैसे टेंड करवाई हुई है? वैसे ही करवाया। तो हेलमेट भी नहीं है, टेंड भी करवा ली, हेलमेट भी नहीं लेंदे पे हो। उधर ही ऑफिस में रह गया है। अम्मी अबू को प्यारे नहीं हो आप? कितने के प्यारे हो ज़्यादा। हैं? अब देख लें, मैं टीवी पे आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि मामा बाबा आपको डांटें कि इतना प्यारा बेटा है, हम खोना नहीं चाहते, वो हेलमेट के बगैर ही फिर रहा है। लेना चाहिए वैसे हेलमेट? पढ़ा है वैसे किताबों में कि हेलमेट ज़रूरी है? कितना ज़रूरी है? लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका रह किधर गया है?
मैं ऑफिस में रह गया। ऑफिस में रह गए, तो अब आप वापस जाके लेके आएंगे? जी। पक्की बात है? नहीं तो चलान तो होना है आपका, गलती की है ना, चलान तो होगा ना, आपने गलती की है वायलेशन पे, क्योंकि आप अच्छे शहरी तभी बनेंगे जब आपको पता हो ये वायलेशन है। तो हमने तो मैसेज देना, आप पढ़े लिखे हैं, आपने तो मैसेज देना सबको। अगर आप जैसे नौजवान जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो ऐसा नहीं करेंगे, फिर देखें वो तो गलती होगी ना। जी बेशक। चलें, बहुत शुक्रिया। अब ये लोग ये बड़ा ही प्यारा लड़का है वो। अब अच्छा मकसद ये है कि हमें बेशतर लोगों ने गलती मानी है कि हमारी गलती है। मैं मकसद सिर्फ ये किसी की, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा अगर मैं किसी की तस्दीक की हो, लेकिन मैं तस्दीक का बिल्कुल मेरा कोई भी जहन नहीं है, सोच नहीं है। मकसद सिर्फ एक है कि हमारा प्यारा शहर पूरे पाकिस्तान में एक मिसाल बन के रहे कि यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हो। और जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में सबसे बड़ी वजह जो सबसे ज़्यादा जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, हेड इंजरी है। अगर आपको अच्छा ये पुलिस वाला जी, इन्हें ज़रा थोड़ा 2 मिनट के लिए ले आएँ, हम इससे ज़रा पूछ लें कि ये एक हमारा प्यारा दोस्त है, इससे थोड़ी सी प्यार से बातें करेंगे। उससे पहले मुस्कुरा के हमें एक प्यारी स्माइल दे दी है। अस्सलाम वालेकुम। अब देखें आपकी वजह से हमें लोग इतराज़ करते हैं, पुलिस वालों को नहीं रोकते। अब आपका हेलमेट कहाँ है? मेरा हेलमेट तो ऑफिस पड़ा हुआ है। क्यों नहीं पहना? ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी है। देखें अब आपको डेफिनेटली कोई देखेगा भी सरकार, सारी बात है। ये बाकायदा मैंने जो नोटिफिकेशन पढ़ा है, मैं गलत हूँ शाह साहब, कि महकमाना कार्रवाई तक का कहा है। मैं नहीं चाहूँगा किसी के खिलाफ हो, मैं फिर चाहूँगा कि किसी के खिलाफ ना हो, आप लेकिन भाई हैं, लेकिन मैं सिर्फ पेश होने के लिए जा रहा हूँ। एसपी साहब की मुझे कॉल आई है, मैंने पेश होने के लिए जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। लेकिन देखो ना मैं वरना हेलमेट के बगैर मैं ड्राइव पता करता ही नहीं हूँ। मसला पता क्या है, आप या मैं, मुझे लोग जानेंगे ये जी टीवी पे आता है शाह साहब वार्डन है, आप ये हमें लोग कहेंगे यार आए नहीं करते, दफ़ा मारो सिम नहीं करना। पहले सानू आही कह गया आपकी गल बजाय आप भाई हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी, मैं इसलिए गाड़ी, मैं हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ, मेरा सूल है। क्योंकि आपका तो शाह साहब ने वो इनका एक दूसरा रूल है कि इनका नंबर नोट करके आपने इनकी महकमाना शिकायत करनी होती है। नहीं, वो तो बिल्कुल जी आईजी साहब ने कहा हुआ है। फ़िलहाल तो हम इनका चलान करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा। लेकिन आप चलान पे करेंगे ना तो हम दूसरों को मैसेज दे सकेंगे। ये हमारा प्यारा भाई अली जट जो है ना, ये चलें आप कर लें, वो कोई मसला, लेकिन मैंने पेश होना है, एसपी साहब ने चले जाना है। ये बिल्कुल स्वाब है। मैं तो आपको कहा कि देखें ये बड़ी ज्यादती है, लेकिन आइंदा आप नहीं करना। मैंने आपको बताया कि मैं हेलमेट के बगैर, वो देखें वो मुस्कुरा रहे हैं कि आप हमारे साथ मैं हेलमेट के बगैर ड्राइव करता ही नहीं हूँ। सिर्फ जल्दी थी इसलिए मैंने कैब पहनी, मैं चला हूँ कि मैंने जाना पेश होने के लिए, मेरी ये मजबूरी। चलें भी यहाँ वार्डन्स खड़े, मैं यहाँ वार्डन्स खड़े, इनसे थोड़ा सा जुमला ले लूँ। फ़हीम भाई आप क्या कहेंगे, हेलमेट कितना ज़रूरी आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं? जी खुद हम इस्तेमाल करें हेलमेट आवाम के लिए, इसकी जान और माल के लिए बहुत ज़रूरी है। हेड इंजरी से बचाता है। 80% जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो हेलमेट की वजह से होते हैं। हेड इंजरी की वजह से होते हैं और ये हमें महफूज बनाना चाहिए अपने आप। जी बिल्कुल भाई। चलें जो दोस्त दोनों जो हैं थोड़ा चले गए हमसे दूर, लेकिन ये अब मैं सिर्फ हसन ये कैमरा दिखा दें, यहाँ हमें कोई एक शख्स दो शख्स नज़र आ रहे हैं जो हेलमेट के साथ हैं। हम अब वो जो दमे की शिकायत है ना, वो हेड पे एक ने साफा लिया, दूसरे ने मुंह लपेटा हुआ है। अगर हमें दमे का इतना ही मसला है, जो हमें सांस का इतना मसला है, तो फिर हम ऊपर एक मुंह के ऊपर कवर करने के लिए कपड़ा बांध लेते हैं, लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह भी दिखा दें, मैं क्यों यहाँ ब्रेक लेने वाला हूँ। एक और सिर्फ एक शख्स है इधर, अब ये दूसरा शख्स आया। 2 अशखास जो हैं उन्होंने हेलमेट लिया, बाकी किसी ने हेलमेट पहना गवारा ही नहीं किया। अगर दूसरी तरफ देख लें तो सामने भी सिर्फ एक शख्स ने हेलमेट पहना है, इधर किसी ने भी नहीं पहना। ये चौराहा है और हमने चौराहे के ऊपर आपको दिखाया कि लोग किस हद तक वायलेशन कर रहे हैं। लोगों को रोके जाएंगे, चलान करते जाएंगे। देखें अपनी बहन बेटी जब बीवी के साथ जा रहे होंगे, लेकिन हम वायलेशन इससे धड़ल्ले से कर रहे हैं जो बड़ी ज़्यादती है। और फैसलाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ना तो इजाज़त दे रही है ना देगी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कोशिश करेंगे सिटी ऑफ फैसलाबाद हमारे साथ हों कि किस हद तक एक्सक्यूज़ जायज़ हैं और किस हद तक कोई जायज़ नहीं है। उनके साथ लेकर चलते हैं सड़कों के ऊपर कि आवाम के और बहाने क्या क्या मुख्तलिफ चौराहों में। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अलूम साहब हमें वक्त देने के लिए। बहुत तेज़ी से आपकी ये चली, आपने बिलाशुबा अब एक कैंपेन चलाने के बाद नो एक्सक्यूज़ एक चला दिया कि अब जितने भी एक्सक्यूज़ हैं, और फैसलाबाद ही वैसे एक्सक्यूज़ में मेरा शहर है, बड़ा आगे है। हाजी साहब ने आपको इस हवाले से शाबाश भी दी है कि ये जो कानून की नफाज के लिए बड़ी सख्ती आप लोगों ने की है। क्या कहेंगे, अवाम को समझना बड़ा कासर है। चलानों के बाद आपने एक बड़ा अच्छा स्टेप खड़ा किया है, मोटरसाइकिल खड़ा करें, हेलमेट ले आए तो जान छुड़े, क्योंकि चलान हत्तल इम्कान हल नहीं है, लेकिन अवाम भी समझने का नाम नहीं ले रही।
बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, ऐसे ही है। देखिए जब ये हमने कैंपेन स्टार्ट की थी तो हमने पहले यहाँ पे कैंप किया, हमने एक हफ़्ता लोगों को अवेयरनेस दी कि ये जो हेलमेट है ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तो लोगों ने तकरीबन 30% के लोगों ने इस पर अमल कर रहे हैं और 70-80% लोग नहीं पहन रहे। तो इस सिलसिले में जो कार्रवाई की जा रही है, अभी तक तकरीबन 60,000 के करीब चालान सिर्फ हेलमेट के हो चुके हैं यकम से लेके अब तक। इसके बाद हमने ये अब पॉलिसी है कि जो हेलमेट लेके नहीं है, हेलमेट के बगैर चला रहा है, उसको हम खड़ा करते हैं, उसे कहते हैं भाईजान हेलमेट ले आओ, तो बाइक ले जाओ। ये अब आपने कहा कि चलें इतनी छूट है कि उन लोगों ने बहुत सारे बहाने, बहुत सारे नित नए तरीके अपनाए हैं कि जी पिछले गली में रह गया, पिछले ऑफिस में छोड़ा है। ये जी, तो हमने हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो भी शहरी मोटरसाइकिल चला रहा है वो हेलमेट का इस्तेमाल करे। इस मकसद के हमने भी थोड़ी सी अमली तब्दील की है। अब हम ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल को खड़ा कर देते हैं, वो बंदा हेलमेट ले आए और अपनी बाइक ले जाए। ये मेन चौराहा है जी, चिनाब क्लब चौक से बिल्कुल मुल्हिका। आप शहर के चारों तरफ से, शहर के जो पीछे से शहर से आ रहे हैं वो लोग भी हैं और जो शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं वो भी हैं, GTS चौक रेलवे स्टेशन से, जो लारी अड्डे से आ रहे हैं वो भी। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 60,000 चलानों के बाद, कानून का नफाज सख्त से सख्त करने के बाद भी सिर्फ 2 से 3 लोग हमें इशारे पे मिलते हैं जो कि इसका इस्तेमाल करें, जो बड़ा अफसोसनाक है। यहाँ एक आप थोड़ा करीब आ जाए हमारे, ताकि हेलमेट का इस्तेमाल तो आपने नहीं किया, तो आप एक मोमर शहरी भी हैं। हमारी बिल्कुल हत्ता इम्कान कोशिश नहीं है किसी की तज़हीक या किसी की दिल आज़ारी करना, लेकिन बिल्कुल इसको किसी तौर पे अगर रायगा छोड़ेंगे या आप स्पेयर करेंगे तो लोग इसको अपनी अडॉप्शन बनाते जा रहे हैं और इसके ऊपर बहुत सारे बहाने हैं, नित नए तरीके हैं जी। वहाँ रह गया, ये हो गया, वो हो गया, जो नित नए बहाने और हमारे पास हैं। लेकिन हसन से मैं कहूँगा ज़रा थोड़ा सा दिखा दें ताकि ना लें। वो कह रहा है मैंने टीवी के सामने नहीं आना, कोई बात नहीं, किसी दूसरे बंदे का ले लें। नहीं, वो ये लोग आ रहे हैं। हाँ, और बेशुमार लोग हैं जो मेरे ख्याल में इसमें हम उनसे इंटरव्यू लेंगे। लोगों से हम रोक भी रहे हैं, उनके बहुत सारे बहाने हैं कि हमने इसलिए नहीं पहना, उसलिए नहीं पहना। और लेकिन ये कितनी देर तक आकर एक्सक्यूज़ है? बिल्कुल मैं आपको एक बात श्योर कर रहा हूँ कि हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी है और हम इंशाल्लाह करवाएंगे। देखिए इसमें कोई भी नुकसान या कोई ऐसी बात बताएं कि हेलमेट पहनने से मुझे ये नुकसान है। अगर कोई बंदा ये कर रहा है, मैं ये आपको बता दूं, ये सिर्फ हमारी एक आदत बन चुकी है। तो अगर ये हम अपनी रूटीन बनाएंगे, जब कानून सख्ती से इस पर अमल करवाएंगे तो ये यकीनन हेलमेट पहनेंगे। ये पहनेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती आ रही है। आप चेक कर। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? क्या करते हैं? मैं हौजरी का काम हौजरी का काम करते हैं। ये कैब किस लिए ली है? धूप की वजह से। धूप की वजह से। तो हेलमेट भी ज़्यादा धूप से जाता है सर, बस जल्दी में ज़रा अस्पताल जा रहे थे, नियर ट्रस्ट, इस वजह से ज़रा हेलमेट है? हेलमेट है। फैक्ट किसका पता लेने जा रहे हैं? कज़न ही हमारा एडमिट है। और मैं नहीं कहूँगा मेरे मुंह में खाक हो, लेकिन खुदा ना खास्ता आपको आसा है, तुम आप भी हॉस्पिटल जाना चाह रहे नाल ही वाला बेड बुक करवाना। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, पर ऐसा है ना लेके निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ी कोताही है। आप किसी का पता लेने जा रहे हैं और आपको ये भी पता है जहाँ भी हॉस्पिटल रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह ताला ना एक काम लागेगी इंशाल्लाह आगे से जब से 5 मिनट पान दे लोग, अब बाकी देख ले कितने लोग। ये देखो ना, वो बुरी बात है कि दूसरे को देख के आप आगे है ना, हम लेके आया करूँगा। अच्छा आप देखें ना, हमारी आवाम यही कहती है कि देखो जी दूसरे ने नहीं पहना, तो ये तो कोई तरीका नहीं ना। आप अपनी जिम्मेदारी लेना कि मैं शहरी हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, मुझे हेलमेट पहनना चाहिए। चलें, वो अब वार्डन वाले आपके साथ जो नरमी करें, सख्ती करें, वो आपकी। ये नौजवान ज़रा आप आगे आ जाएं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं माशाल्लाह। कितने पढ़े हैं? मैं डिप्लोमा किया। आप कटिंग बड़ी प्यारी है, कहाँ से करवाई है? सैलून से कराई है। सैलून से कराई। याद रहती है कटिंग करवानी ना, बढ़ जाए बाल, याद आ जाता है, कानों के ऊपर आ रहे हैं, खूबसूरत दिखना है। हेलमेट क्यों नहीं पहनते? हेलमेट सारे पूरा नहीं आता, हेलमेट बड़े होते हैं, सारे छोटे हेलमेट। नहीं छोटे भी आ जाते हैं, बहाना ना ला सकते। मैं परसों मेरे भाई वो देखे कितने बुजुर्ग आपसे सीनियर बंदे हैं, उन्होंने हेलमेट पहना, वो बच्चा जाएंगे उसने हेलमेट पहना। ट्राई करते ये आप देखिए कुछ हैं। मैंने देख लिया है, चला ट्राई करते हैं। मेरे ट्राई क्या करना है? इसका चलान जी क्या होगा? वो कह रहे ट्राई करूँगा मैं अभी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ सब क्या करते हैं आप? मेडिकल स्टोर है मेरा। अच्छा, आपको इसमें सांस आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला, कोई दरपेश? हमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गर्मी बड़ी लगती है। बहाने हैं लेकिन है सेफ्टी सर। बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें, ये हमने सिर्फ जानना था क्या है, ऐसी कोई चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप?
मोबाइल शॉप पे काम करता मोबाइल शॉप पे। तो ये हेलमेट आपको तंग करता है? हूँ। गर्मी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम बन गई। लेकिन आप चलाने में अपने आप को कितना महफूज समझते हैं? ठीक है, बस चला रहे हैं। चला रहे हैं, रोड से चलानों से इधर बचे हुए हैं, रोड सेफ्टी है, आपको ये पता है। तो क्या दूसरों को नहीं पता जो नहीं पहनते? पता है? तो कोताही वो कहते हैं जी घर भूल गए, यहाँ भूल गए, आप भी भूल जाते हैं? नहीं नहीं, बस जब दूर जाना होता तो पता होता है। दूर जाइए। देखें जी, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने कहा जी जब निकलना हो सड़क के ऊपर तो हमें ये मकसद सिर्फ ये है ताकि उन लोगों के लिए जो इसकी वायलेशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? स्पेयर हेलमेट कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। कितने साल से आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं? मैं शुरू तो ऐसा हेलमेट पहनते हैं तो बचाता भी है जाए? अब लोग कहते बचाना बचूंदा नहीं, साह भी नहीं आता। बहुत बचाता वा, बहुत ज़्यादा बचाता है। बहुत ज़्यादा बचाता है। साड़ी दुकान के सामने एक वाक़या होया, इदां ही ना बजुर्ग सी, तकरीबन कोई 60 साल एज सी, वो मेरे बिल्कुल सामने गिरिया, हेलमेट उन्हें पाया सी। आ चीज़ जी ना वो चीज़ बिल्कुल थल्ले वजी, अगर हेलमेट ना होता वो बंदा फारग सीगा। ये बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है। और मेरे ख्याल में हम लेकिन उन्होंने चक्कर ज़रूर आया वा, लेकिन बच गया। नहीं, मैं तो लोगों को दावा देता हूँ कि अगर किसी को यकीन नहीं है, जैसे कोरोना में मैंने कहा लोगों को लाइट हॉस्पिटल जाकर देखें, मैं हेलमेट के बगैर वालों को तो न्यूरो वार्ड जाके देख लें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूरो वार्ड हमारा भरा पड़ा है और ऐसे लोगों के लिए। आप में से चला कौन रहा था? क्या नाम है? सैफुल्ला। सैफुल्ला। क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या? फर्नीचर का। शादी हुई है? माँ बाप हैं? उनको प्यारे नहीं लगते? तो हेलमेट कहाँ है? हेलमेट नहीं लिया। हेलमेट नहीं लिया। लिया ही नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी? पड़ती है, जरूरत लिया था पापा के पास है, लेकिन घर पड़ा है। तो पापा ने लादा आने, आपने लादा आने, तो पापा को तो बचा लिया, खुद भी बचाएं अपने आप को। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एहतियात करें। पहना क्यों नहीं वैसे? ये कोताही क्यों की है? बस जल्दी में ज़रा मेडिसिन लेने आए थे। मेडिसिन लेने आए हैं, फिर ये ना हो मेडिसिन लेने ही चले जाएं। महफूज रहें, ये सबसे मेन चीज़ है। आप हेलमेट के बगैर आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई भी इशू बन सकता है, ये आपके लिए है, किसी के लिए नहीं है। ये चलान करेंगे फिर आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, दर्द होगी। मेरे ख्याल में हमें महफूज रहना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं मेडिसिन से, ये बहुत सारे हमारे पास सबसे ज़्यादा बहाना है मेडिसिन लेने जो हॉस्पिटल जाएँ। तो मेरा तो उनसे सवाल है, फिर आप हॉस्पिटल खुद ही ना चले जाइएगा। हमारा न्यूरो वार्ड भरा पड़ा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, और मेजर एक्सीडेंट जितने भी न्यूरो के हैं सारे रोड ट्रैफिक के साथ हैं। जी बिल्कुल, जो हादसा की अगर आप काउंटिंग करें, इस साल तकरीबन 78 जो एक्सीडेंट है वो हेलमेट ना पहनने की वजह से हुए हैं। जो हमारे टोटल लास्ट ईयर में हुए थे 98, इस साल जो लोगों ने हेलमेट नहीं पहने उनके एक्सीडेंट हेलमेट की वजह से उनका जो है ना वो समझे हेड इंजरी हुई है। तो ये आपको हेड इंजरी से बचाता है हेलमेट। आप हेलमेट पहन के बाइक चलाएं, अल्लाह आपको महफूज रखे। देखिए, एक तो मोटरसाइकिल सवार से ये रिक्वेस्ट है कि वो साइड मिरर का इस्तेमाल करें, दूसरा अपनी लेन में बाइक चलाएं। ये नहीं है कि मोटरसाइकिल आप बाइक के बजाय दाएँ सड़क की जो हैवी फास्ट लेन होती है, ये मोटरसाइकिल सवार वहाँ पे मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो भी हादसे का बायस बनते हैं। जब भी आप हेलमेट पहने, अपनी साइड बाएं जानब आप मोटरसाइकिल चलाएं। बहुत मैं एक आखिरी मैसेज से पहले इनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? ये कचहरियों में होती है। क्या करते हैं कचहरी में? ये स्टाम्प वगैरह लेके आते हैं। कचहरी में कानून का काम होता है ना वैसे, मेरे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ जी। मेरी थोड़ी नाकस राय है, मुझे पता नहीं था। मैं कहा कानून का होता है कि हेलमेट तुझे नहीं पाया, कानून शिकन बने हुए हो। हेलमेट तो है नहीं मेरे पास। तो लेना किसने है? अब भी ले लेंगे जाके। कितने सालों से बाइक चला रहे हैं? माशाल्लाह आपकी उम्र भी काफ़ी मुझे लग रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं सही है, मेरी 45-50 के करीब है। तो आप हेलमेट के बगैर ही मौजें करी जा रहे हैं इतनी देर के? नहीं, अब ले लूँगा। यहाँ से आप चौक में देखें, हर बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है। अब हमें यहाँ बहुत नज़र आ रही है, अपनी सेफ्टी है। नहीं सही बच्चे बात हैं है। आपके? हाँ जी। कितने माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे। प्यारे नहीं लगते? नहीं प्यारे लगते हैं। तो तुसी कायम रहोगे तो घर जाओगे ना? इंशाल्लाह लेगा ज़रूर। अब कोशिश करेगा हेलमेट लें जाके पहले। चले जी, हेलमेट अब कोशिश वो आपको जुर्माना करें तो कोशिश तो खुद ही हो जाएगी। या एक और, अस्सलाम वालेकुम, आपने मास्क क्यों लगाया है? सर डस्ट से बचने के लिए। डस्ट से बचने के लिए? जी सर। डस्ट बहुत ज़रूरी है, उससे बचना। जी सर। तो भाजी फिर हुण तो अगला सवाल मेरा समझ ही गए हो। जी बिल्कुल समझ। हेलमेट क्यों नहीं पाया? भाई ने मेरे को हेलमेट अलहमदुलिल्लाह 2 घर पे है। मैं आ रहा सूतरियों ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਡੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਬੈਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਖਲੋਗੇ, ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर मैं स्टडी वीज़ा का अप्लाई किया, बाहर जाना मैंने। बाहर जाना है?
मतलब आपको तो फिर बाहर के बहुत सारे लॉज पता होंगे जी भाई। तो वहाँ कोई आप कागज़ मिस करते हैं या कोई कानून शिकन हो तो फिर उसका वीज़ा लग जाता है या रिजेक्ट हो जाता है? वो फाइन पे करना पड़ता है तो यहाँ अब फाइन पे करना पड़ेगा, आप कानून शिकन बने हुए हैं। ओके सर। लेकिन क्यों ये बताई हुई क्यों? हेलमेट पास नहीं था इसलिए। हेलमेट पास नहीं था, कहाँ रह गया? घर। वजह वो धूप से बचा रहे हैं जी। रंग ना उड़ जाए जी, जी। कि माशाल्लाह अपना उड़ी जा रहे हैं, इन्हें बचाओ। मसला नहीं सर। कोई मसला नहीं इसका। चलिए वो कह रहे हैं जी अच्छा ये हेलमेट जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे ये हमारे पास है घूम के थे, उन्होंने डबल हेलमेट लेयर है और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से जो है इस्तेमाल उसका कर रहे हैं। और इससे आखिरी उस पर फिर हम कमेंट्स जो हैं वो सीटीओ साहब का लास्ट पे लेंगे। और वो दोस्त ज़रा घबरा गया, उसने कहा मैंने तो हेलमेट पहना भी है, मुझे क्यों रोक लिया? चलो रोक रहे हैं, मसला एक मैसेज देना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट। ज़रा दूसरे वाला शीशा भी नीचे करें जो अंदर से किया था। ये देखें हसन, ज़रा दिखाएं, बड़ा प्यारा। ये आपको मतलब धूप से इससे बचा ले? जी जी, धूप की वजह से मैंने ये रखा। तो वो कह रहे हैं धूप से तो हमने बचाया कि हेलमेट का रंग ना उड़ जाए, उसी हेलमेट पाई फेर रहे हो। सर वो एक्चुअली बना ही इसकी इस तरह का है कि ज़रा मजबूती थी इसमें, ये फंक्शन कोई सांस सूस का मसला? नहीं नहीं, सांस वगैरह का लोग कहते हैं जी हमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हेलमेट पहन के, ये फिर झूठ है साहब? नहीं नहीं, आप पे यकीन करें, ज़िंदगी है तो सारा कुछ है सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमने सिर्फ मैसेज दिखाना है कि एक आप अच्छे शहरी हैं, तो आपने एक अच्छा शहरी होने के नाते एक हक अदा किया है, जो कि आपका शुक्रिया। सिर्फ साहब आखिर पे ये कहूँगा कि आपसे मैसेज ये लेना है कि लोगों का बहुत सारे एतराज़ात बहुत सारे होते हैं कि ई चलान एक नया सिस्टम है, उसे पे कैसे करना है। और लोग अमूमन ये हमारी रवायत बन गई, हम कहते हैं जी आप ही पे कर दें यहाँ खड़े खड़े हम बच जाएँ। अब तो यहाँ तक भी आपने राय दी है कि यहाँ खड़े खड़े पे करें, आपको अभी छोड़ देंगे। और हेलमेट पहनने के लिए भी आपने आखिर दिया कंपेन इज़ नॉट लास्ट सोल्यूशन, फाइन इज़ नॉट द लास्ट सोल्यूशन। आखिरकार इस जगह पे हमें सबको आना पड़ेगा कि हम खुद से एक अच्छे शहरी बने, क्योंकि हम किताबों में बचपन में पढ़ के आ गए लेकिन अमल दरामद में नालायक हो जाते हैं। ये बिल्कुल शहरियों की सहूलत के लिए जो ई चलानी सिस्टम शुरू किया गया है उसमें बहुत सी सहूलत है। आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो आपको जुर्माना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा ईदी पैसा है, किसी भी ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। कभी भी किसी भी वार्डन को, किसी ट्रैफिक वाले को नकद पैसे ना दें। मैंने बड़े स्ट्रिक्टली तमाम को ऑर्डर किया हुआ है कि आपने किसी से नकद जुर्माना भी नहीं लेना, क्योंकि इतना आसान तरीका है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका अपना बैंक अकाउंट अपने अकाउंट से खड़े खड़े आप ट्रांसफ़र कर दें पैसे, जब ट्रांसफ़र होता है तो उस जो चलानिंग अफसर है उसको मैसेज आ जाता है, उसको मैसेज आता है कि ये जो चलान किया गया है ये पे हो चुका है। तो जब चलान पे हो जाए तो उसी पर रिलीज़ हो जाता है। तो मेरी ये शहरियों से अपील है कि ये बड़ा शफाफ ये सिस्टम है। पहले वो पुराना सिस्टम था, चलान वो मिसयूज़ हो जाता है, लेकिन अभी इंशाल्लाह जो नया सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। जब भी आपका चलान होता है वो सिस्टम में आ जाता है, जब आप पेमेंट करते हैं वो सिस्टम में आ जाती है। तो बिल्कुल ये आवाम की सहूलत से बहुत बड़ा कदम है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। मैं मकसद आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा, हमारे साथ लोगों का इतराज़ होता है कि जी अफसरान जो हैं वो ठंडे कमरों में जाकर आप इनके इंटरव्यू करते हैं। मैं भी कर सकता था, लेकिन इनका शुक्रिया, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ रोड पे आएँ, ताकि आवाम को मैसेज देने का मकसूद ये है कि आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कोई सड़क पे आता है आपको बताने के लिए कि आप महफूज रहें। आप महफूज रहेंगे, शहर की आवाम महफूज रहेगी, ट्रैफिक सही रहेगी, तो ट्रैफिक पुलिस का असल मकसद पूरा हो सकेगा। ट्रैफिक पुलिस अपने तरह कोशिश कर रही है, सख्त से सख्त चलान करेगी, लेकिन शहरियों से मुतालबा है कि आप अपनी जानो माल का ख़ुद भी तहफ़्फ़ुज़ बनेंगे। और हमारे दीन में, कुरान में बहुत क्लियर है कि इंसान को, मुसलमान को पहले अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुक्म दिया गया है, और हुक्म का मतलब आपको पता है। और मेरे ख्याल में इस पर हमें बहुत ही गौर व खौस से, किसी भी तौर पर बहस व मुबाहिसे से अलावा हमें इस पर गौर और अमल पैरा होना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।